लाखों लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसे यीशु पर विश्वास नहीं करता। बाइबल में जो यीशु बताया गया है वह कुरान में दिखाई देने वाले यीशु से अलग है। बाइबल और कुरान दोनों ही यीशु का जिक्र करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दोनों के अनुसार यीशु मरियम से जन्मे थे, चमत्कार किए थे और एक दिन फिर से लौटेंगे। लेकिन 7 बड़ी बातें हैं जो मसीही धर्म के यीशु को इस्लाम के यीशु से अलग करती हैं। यीशु के बारे में बाइबल और कुरान के बीच के फर्क को अच्छे से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उन दिनों में जाना होगा जब भविष्यवक्ताओं का समय था। बाइबल में यीशु की कहानी उनके जन्म से भी बहुत पहले शुरू होती है। सच तो यह है कि उनके जन्म से करीब 800 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने उनके आने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा था, इसलिए खुद प्रभु तुम्हें एक संकेत देंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और यशायाह अकेले नहीं थे, भविष्यवक्ता मीका ने भी उनके जन्म स्थान के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन हे बेतलेहम एफ्राथा, हालांकि तू यहूदा के परिवारों में छोटा है, तुझ में से वह निकलेगा जो इजराइल पर शासन करेगा। भविष्यवक्ताओं ने इसमें कोई शक नहीं छोड़ा था। उन्होंने पहले ही बता दिया था यीशु का वंश कौन होगा, उनकी माता कौन होंगी, वह कहां जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य क्या होगा। यह बच्चा साधारण नहीं होगा, वह मसीहा होगा, परमेश्वर का पुत्र और एक सदियों पुराना वादा पूरा करने वाला। अब सवाल आता है, कुरान में क्या यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से। इस्लाम में पुराने नियम की तरह कई भविष्यवक्ता नहीं थे जो यीशु के आने की घोषणा करते, बल्कि वहां एक सीधी स्वर्ग से आई सूचना दी गई। और सूरा 3 में लिखा है, जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने एक वचन की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह यीशु मरियम का बेटा होगा। उसे इस दुनिया और आखिरी दुनिया में इज्जत दी जाएगी और वह अल्लाह के करीब लाए गए लोगों में से होगा। यहां यीशु को मसीह कहा गया है, लेकिन ईश्वर का अवतार नहीं। कुरान में मसीह का मतलब है अभिषिक्त या चुना हुआ, लेकिन जैसा कि मसीही धर्म में होता है वैसा दिव्य नहीं। इस्लाम में यीशु को पहले की भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि इस्लाम में अंतिम और सच्चे भविष्यवक्ता मोहम्मद को माना जाता है। जहां बाइबल में सारी भविष्यवाणियां सीधी यीशु की ओर इशारा करती हैं, वहीं कुरान में सारे नबी अल्लाह की एकता की तरफ रास्ता दिखाते हैं और यीशु उनमें से बस एक है, आखिरी मंजिल नहीं। लेकिन दोनों ग्रंथ एक बात पर एक साथ आते हैं। यीशु के जन्म की घोषणा लूका 1 में हम पढ़ते हैं कि एंजेल गैब्रियल नासरत में एक कुंवारी लड़की मरियम के पास आया। उसने कहा, तुम गर्भ धारण करोगी, एक बेटे को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मसीही विश्वास में यह पल सिर्फ एक नए जीवन की घोषणा नहीं था, बल्कि एक अनंत योजना का खुलासा था कि खुद परमेश्वर इंसान बनेगा। यह बच्चा उद्धार करता होगा, परमेश्वर का पुत्र। कुरान के सूरह 19 में लिखा है, और किताब में मरियम का जिक्र करो, जब वह अपने परिवार से दूर पूर्व की तरफ चली गई थी, वह उनसे पर्दे के पीछे छुप गई थी। फिर हमने अपनी रूह को उसके पास भेजा, जो एक पूरी तरह से बना हुआ आदमी बनकर उसके सामने आया। मरियम डर गई और बोली, मैं तुमसे रहम करने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूं। अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तब फरिश्ता उसे दिलासा देता है और कहता है, मैं बस तुम्हारे रब का एक दूत हूं, ताकि तुम्हें एक पाक और पवित्र पुत्र दिया जा सके। कुरान में स्वर्ग से आए संदेशवाहक का नाम जिब्रील है और महिला है मरियम, एक कुंवारी। लेकिन उनके मतलब में बड़ा फर्क है। बाइबल में यह बच्चा परम प्रधान का पुत्र होगा, जबकि कुरान में वह परमेश्वर का एक शुद्ध और आज्ञाकारी सेवक होगा, लेकिन ईश्वर नहीं। मुसलमानों के लिए यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, एक अद्भुत जन्म थे, लेकिन वे परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। वे एक नबी थे, एक चुने हुए इंसान। लेकिन मसीही विश्वास में इस घोषणा का मतलब सिर्फ एक जन्म नहीं था। यह उस पल को दिखाता है जब परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आया। तो चलिए जानते हैं बाइबल और कुरान में यीशु के जन्म को कैसे बताया गया है। बाइबल में यीशु का जन्म एक अंधेरी रात को बेतलेहम में हुआ। मरियम, जो लंबी सफर से थकी हुई थी, बड़े ही साधारण और नम्र माहौल में बच्चे को जन्म देती हैं।
यीशु एक अस्तबल में जन्मे जहां जानवरों के बीच मरियम और उनके मंगेतर यूसुफ मौजूद थे। लेकिन स्वर्ग शांत नहीं रहा। आकाश में फरिश्तों ने गीत गाए और चरवाहे पहले गवाह बने। उन्होंने सुना, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। मसीही विश्वास में यह जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस क्षण को दिखाता है जब परमेश्वर ने इंसानी रूप धारण किया, जब अनंतता ने मानव कमजोरी के बीच प्रवेश किया। अब चलिए कुरान की ओर चलते हैं, जहां यीशु का जन्म बिल्कुल अलग माहौल में होता है, जो बाइबल की कहानी से बहुत अलग है। यीशु बेतलहम में जन्म नहीं लेते, न किसी अस्तबल में, न जानवरों के बीच, बल्कि उनका जन्म एक खजूर के पेड़ के नीचे पूरी तरह अकेलेपन में होता है। मरियम अकेली थी, न उनके साथ यूसुफ थे, न कोई चरनी, न कोई चरवाहे। तो मरियम ने उसे गर्भ में लिया और एक दूर के स्थान पर चली गई। जब प्रसव पीड़ा ने उन्हें घेरा तो वह एक खजूर के पेड़ के तने के पास आ गई और उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की नजरों से बिल्कुल भुला दी गई होती। कुरान में मरियम बिल्कुल अकेली दिखाई देती है। अपने दर्द में वह निराशा में पुकार उठती है, लेकिन फिर खुदा हस्तक्षेप करता है। फिर एक आवाज उनके नीचे से आई, घबराओ नहीं, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पैरों के नीचे एक नहर बहा दी है। अब खजूर के पेड़ के तने को अपनी तरफ हिलाओ तो तुम्हारे ऊपर ताजे पके खजूर गिरेंगे। इन्हें खाओ, पानी पियो और खुश रहो। यहां कोई गवाह नहीं थे, ना आकाश में कोई रोशनी चमक रही थी, ना फरिश्तों का कोई गाना सुनाई दे रहा था। यह दृश्य ना तो सार्वजनिक था और ना ही भव्य। यहां कोई भीड़ इकट्ठा होकर खुशी नहीं मना रही थी। यह एक बहुत ही निजी और प्यारा चमत्कार था, जहां खुदा ने अपनी दासी को सीधे ढाढ़स बंधाया और उसे ताजे पानी और खजूरों से ताकत दी जो खजूर के पेड़ से गिरे थे। कुरान में यीशु के जन्म का सटीक पल नहीं बताया गया है। ना तो जन्म की प्रक्रिया का जिक्र है, न बच्चे के दिखने का, और ना ही इस बात का कि उसका स्वागत कैसे हुआ। अगली बात जो हम पढ़ते हैं वह यह है, मरियम अपने लोगों के पास लौटती हैं, अपने नवजात बच्चे को बाहों में लिए हुए, और फिर कुछ अद्भुत होता है। एक ऐसी बात जो बाइबल में कहीं नहीं बताई गई है। जब लोग मरियम को बच्चे के साथ देखते हैं तो वे सवाल उठाते हैं, शक करते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं। मरियम चुप रहती है, लेकिन वह अकेली नहीं थी। खुद यीशु, जो उस समय सिर्फ एक नन्हा बच्चा था, झूले से बोल पड़ता है, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। एक नवजात बच्चा पूरी गंभीरता के साथ बोलता है, अपनी मां का बचाव करता है और अपने मिशन की घोषणा करता है। इस दृश्य में कहीं भी उसकी ईश्वरीय पहचान का ऐलान नहीं होता, बल्कि एक साफ मकसद दिखाई देता है। यीशु एक नबी हैं, परमेश्वर के सेवक हैं जो एक संदेश लेकर भेजे गए हैं। बाइबल और कुरान दोनों एक बात पर सहमत हैं। यीशु का जन्म मरियम से हुआ, एक चमत्कारी जन्म जिसमें किसी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उनके जन्म की कहानी के विवरण में बहुत फर्क है। बाइबल में यीशु का जन्म एक असली जगह पर हुआ, बेतलेहम के छोटे से शहर में, जैसा कि भविष्यवक्ता मीका ने पहले से भविष्यवाणी की थी। यहां यीशु का जन्म परमेश्वर के पुत्र के रूप में होता है और उनका आना एक पुराने वादे की पूर्ति की शुरुआत को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर कुरान में किसी खास जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि एक खजूर के पेड़ के नीचे जन्म की कहानी बताई गई है। यहां यीशु अल्लाह के एक नबी के रूप में जन्म लेते हैं और नवजात अवस्था में ही अपने पहले शब्द बोलते हैं, गवाही देते हैं और झूले से ही एक नबी की तरह बोलते हैं। यही है वह बुनियादी फर्क बाइबल के यीशु और कुरान के ईसा के बीच। बाइबल इस सवाल का बिना किसी झिझक के जवाब देती है। यूहन्ना के पहले ही वाक्य में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देह बना और हमारे बीच में निवास किया। बाइबल में यीशु पूरे कहानी के सेंटर में है। उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा शास्त्र उनके बारे में ही बताता है। यीशु की भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, उनकी घोषणा गैब्रियल ने की थी। उन्हें प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन फिर से जीवित हुए और एक दिन राजा बनकर लौटने का वादा किया। यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वह सिर्फ एक नबी भी नहीं है, वह परमेश्वर के पुत्र हैं।
त्रित्व का दूसरा व्यक्ति, उद्धारकर्ता मसीह, वह मेमना जो दुनिया का पाप उठा लेता है। मसीही विश्वास में यीशु खुद परमेश्वर का अवतार है। वह आदि और अंत है, शुरुआत और अंत दोनों। उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि छुड़ाना था। वे केवल सुधारने नहीं आए थे, बल्कि मानवता को परमेश्वर से मेल कराने आए थे, अपने बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा। लेकिन कुरान में इसका जवाब कुछ अलग है। यीशु, जिन्हें ऐसा कहा जाता है, ना तो परमेश्वर हैं, ना ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और ना ही वे ट्रिनिटी का हिस्सा हैं। इस्लाम में ऐसा मानना शिर्क कहलाता है, यानी अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना, और यह इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कुरान में ईसा मरियम के बेटे को सबसे बड़े नबियों में गिना जाता है। उनका जन्म चमत्कारी ढंग से हुआ था और वे जन्म से ही पवित्र थे। खुदा ने उन्हें बिना किसी इंसानी दखल के पैदा किया था, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया था, ईसा ना तो उसका बेटा है और ना ही उसका कोई हिस्सा। अल्लाह के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह किसी को अपना बेटा बनाए, उसे महिमा दी जाए। कुरान में यीशु एक पैगंबर है, बहुत महान पैगंबर, लेकिन फिर भी सिर्फ एक इंसान। उनका जन्म अद्भुत था। वे निष्पाप थे, उन्हें ज्ञान और चमत्कार करने की ताकत दी गई थी, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह इंसान ही थे। हम कुरान में पढ़ते हैं, हे किताब वालों, अपने धर्म में अति मत करो और अल्लाह के बारे में सच के अलावा कुछ भी मत कहो। मसीह यीशु मरियम का बेटा बस अल्लाह के एक नबी थे। कुरान के अनुसार यीशु एक आदर्श सेवक थे। वे पूरी मानवता के लिए एक निशानी थे। वह मसीह थे, लेकिन परमेश्वर नहीं। उन्हें इज़राइल की संतान के पास भेजा गया था, इंजील यानी असली सुसमाचारक लेकर, ताकि वे तोराह की पुष्टि करें और एक आने वाले नबी मोहम्मद की घोषणा करें। बाइबल में यीशु पापों को क्षमा करते हैं, पानी पर चलते हैं, लोगों की आराधना स्वीकार करते हैं और खुद कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कुरान में यीशु बचपन से ही बोलते हैं। वे बीमारों को ठीक करते हैं, मरे हुए को जीवित करते हैं, लेकिन हर बार अल्लाह की इजाजत से, कभी अपनी खुद की शक्ति से नहीं। आइए अब और गहराई से समझते हैं मसीही और इस्लामी विश्वास में यीशु के जीवन और चमत्कारों के बीच क्या फर्क है। अब हम आते हैं यीशु की कहानी के एक सबसे आकर्षक और शक्तिशाली पहलू पर, उनके चमत्कारों और उनकी सेवकाई पर। यह एक ऐसा विषय है जहां मसीही और इस्लामी विश्वास मिलते भी हैं और गहराई से अलग भी हो जाते हैं। बाइबल और कुरान दोनों ही बताते हैं कि यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, ने अद्भुत चमत्कार किए थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, मरे हुए लोगों को जिलाया और ऐसे चिन्ह दिखाए जो प्रकृति के नियमों को भी तोड़ते थे। लेकिन भले ही काम देखने में एक जैसे लगते हैं, फिर भी उनकी शुरुआत, उनके अर्थ और उनके उद्देश्य दोनों धर्मों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बाइबल में सुसमाचार हमें एक ऐसी सेवकाई की कहानी सुनाते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सिर्फ 3 साल और यीशु ने एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी। उन्होंने सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने चमत्कारों से भी दिलों को बदल दिया, जो प्रकृति के नियमों को भी झुका देते थे। सिर्फ 3 सालों में उन्होंने एक ऐसी विरासत बना दी जो कभी नहीं मिटेगी। यीशु सिर्फ बोलने नहीं आए थे, वह अधिकार के साथ काम करने आए थे। उन्होंने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, थोड़ी सी रोटियों और मछलियों से हजारों को खिलाया, सिर्फ एक शब्द से तूफानों को शांत किया, पानी पर चले और मरे हुए को जीवित किया। उनके सबसे शक्तिशाली चमत्कारों में से एक है लाजर का फिर से जीवित होना। हम पढ़ते हैं, तब यीशु गहरी भावना से भरकर ऊंचे स्वर में पुकारे, लाजर बाहर आ। और जो मर चुका था वह बाहर आ गया। सोचिए, कौन ऐसा है जो एक मुर्दे को आवाज दे और वह चल पड़े। मसीही विश्वासियों के लिए यह चमत्कार केवल शक्ति के चिन्ह नहीं है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि यीशु देह में आए परमेश्वर हैं। यीशु को कभी भी शक्ति उधार नहीं लेनी पड़ी। उन्होंने बस आदेश दिया और प्रकृति ने उनकी आज्ञा मानी। बाइबल में हम देखते हैं यीशु पापों को क्षमा करते हैं, अपनी खुद की शक्ति से मृतकों को जलाते हैं और परमेश्वर के राज्य की घोषणा पूर्ण अधिकार के साथ करते हैं। उनकी सेवकाई ने एक आत्मिक क्रांति को जन्म दिया, इसीलिए उन्हें गहरे प्यार भी मिला और गहरी नफरत भी। और अब चलिए सुनते हैं कि कुरान क्या कहता है। इस्लाम में भी यीशु ने चमत्कार किए
और कुछ चमत्कार तो वही हैं जो बाइबल में दर्ज है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, हर चमत्कार अल्लाह की अनुमति से होता है। यह बात कुरान में बार बार दोहराई जाती है, यह साफ कर देने के लिए कि ईसा अपनी खुद की शक्ति से काम नहीं करते, बल्कि एक आज्ञाकारी नबी के रूप में अल्लाह की सेवा करते हैं। सूर्य 3 में लिखा है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक पक्षी की शक्ल बनाऊंगा, फिर उसमें फूंक मारूंगा और वह अल्लाह की अनुमति से उड़ने लगेगा। कुरान में यीशु हमेशा अल्लाह की अनुमति से चमत्कार करते हैं। यह शब्द बार बार आता है। कुरान में बताए गए चमत्कारों में शामिल है अंधों को ठीक करना, कोढ़ियों को चंगा करना, मरे हुए को जीवित करना और 2 ऐसे अद्भुत चमत्कार जिनका बाइबल में जिक्र नहीं है। बचपन में झूले से बोलना और मिट्टी से बनाए गए पक्षी को जान डालकर उड़ाना। यीशु ने ऐसे चमत्कार किए जो साफ दिखाते हैं कि वह बाकी नबियों से अलग थे। लेकिन यह इसलिए नहीं था कि वह खुद परमेश्वर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि अल्लाह ने उन्हें यह करने की अनुमति दी थी। यहां तक कि झूले से बोलना, जो बाइबल में नहीं बताया गया, कुरान में एक बहुत खास चमत्कार के रूप में दर्ज है। कुरान में यीशु साफ कहते हैं, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यह काम उनके अनोखे और पवित्र स्वभाव को दिखाते हैं, जो उन्हें बाकी नबियों से अलग करते हैं। लेकिन यह काम उनकी दिव्यता का सबूत नहीं बनते, बल्कि कुरान साफ चेतावनी देता है। यीशु को परमेश्वर का रूप मानना सबसे बड़ा पाप है, जिसे इस्लाम में कुफ्र कहा जाता है। इसीलिए कुरान में यीशु की सेवकाई का मकसद है तोराह की पुष्टि करना और उनके बाद आने वाले नबी मां मोहम्मद की घोषणा करना। कुरान के अनुसार यीशु एक सच्चे और वफादार नबी थे। उन्हें खुदा ने शक्ति दी थी और वे एक बड़ी भविष्यवाणी की योजना का हिस्सा थे। लेकिन बाइबल में यीशु की सेवकाई एक सीधा रास्ता दिखाती है जो क्रूस की ओर जाता है। बाइबल में यीशु की सेवकाई परमेश्वर के राज्य की घोषणा करती है और मानवता को उनके उद्धार बलिदान के लिए तैयार करती है। यीशु अच्छी तरह जानते थे कि वे दुनिया में क्यों आए हैं। वे इंसानों के पापों के लिए मरने आए थे। लेकिन इस्लाम के अनुसार यीशु ने क्रूस पर प्राण नहीं दिए, इसलिए उनकी सेवकाई में वह उद्धार और अंतिम समय की भविष्यवाणी वाली बात नहीं आती, जो बलिदान के जरिए मुक्ति को दिखाती है। तो फिर कुरान के मुताबिक यीशु की मृत्यु कैसे होती है? आइए इस फर्क को नीचे और गहराई से समझते हैं। दरअसल यीशु के बारे में मसीही और इस्लामी विश्वास के बीच सबसे बड़ा और गहरा फर्क उनकी मृत्यु के विषय में ही है। मसीही विश्वास में यीशु की मृत्यु उद्धार की सबसे मुख्य घटना है। यह योजना परमेश्वर ने दुनिया की रचना से भी पहले बना ली थी। सुसमाचार बड़े जीवंत ढंग से बताते हैं कैसे यीशु को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, कठोरता से मुकदमा चलाया गया, उन्हें पीटा गया और अंत में रोमी गवर्नर पिलातुस के शासन में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यीशु के लिए यह मृत्यु कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने खुद कई बार अपने चेलों से कहा था, मनुष्य के पुत्र को बहुत दुख सहने पड़ेंगे, मार डाले जाएंगे और तीसरे दिन फिर जी उठेंगे। यीशु अच्छी तरह जानते थे कि उनका मिशन अपनी मर्जी से दुख सहने और मरने की मांग करता है। बाइबल की कहानी यहीं से शुरू होती है, जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु से विश्वासघात किया। उसने 30 चांदी के सिक्कों के बदले यीशु को धार्मिक नेताओं के हवाले कर दिया। इसके बाद यीशु को सनहेड्रिन के सामने लाया गया, जहां उन पर झूठा आरोप लगाया गया कि वह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। बाद में यीशु पीतुस के सामने लाए गए, जो भीड़ के दबाव में आकर, हालांकि यीशु में कोई दोष नहीं पाया, फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। यीशु को निर्दयता से कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और फिर उन्हें अपना क्रूस उठाकर गोलगोथा मौत की जगह तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। क्रूस पर यीशु को 2 अपराधियों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया। लूका के अनुसार उनमें से एक अपराधी ने यीशु की बेकसूरी को स्वीकार किया और उनसे प्रार्थना की कि वह अपने राज्य में उसे याद रखें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य बोले जो उनके दुख की गहराई और उनके मकसद के पूरा होने को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं।
और अंत में कहां पूरा हुआ। इसका मतलब था उनका उद्धार का कार्य पूरा हो चुका था। मसीही विश्वास में यीशु की मृत्यु को एक बलिदान के रूप में समझा जाता है, यानी उन्होंने मानवता की जगह पर प्राण दिए और पूरी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र ने खुद पर पाप का दंड ले लिया ताकि हर वह व्यक्ति जो उन पर विश्वास करे उद्धार पा सके। लेकिन इस्लाम के अनुसार यीशु ना तो सूली पर चढ़ाए गए और ना ही मारे गए। इससे भी आगे इस्लाम सिखाता है कि जो कोई भी मानता है कि यीशु को सूली पर चढ़ाया गया वह पूरी तरह गलत है। कुरान में हम पढ़ते हैं, और उनके कहने पर कि हमने मसीह यीशु मरियम के बेटे परमेश्वर के दूत को मार डाला, ना तो उन्होंने उसे मारा और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया गया। जो लोग इस मामले में अलग अलग राय रखते हैं वे सिर्फ शक में हैं। उन्हें इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, वह बस अंदाजे लगाते हैं। सच तो यह है उन्होंने उसे नहीं मारा। यह आयत इस्लामी सोच की नींव है। सूली पर चढ़ाया जाना सिर्फ एक भ्रम था, या यूं कहें कि यह गलत दिखाई गई घटना थी, और खुदा ने सीधे हस्तक्षेप करके यीशु को बचा लिया था। अगली आयत में कुरान साफ कहता है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया। मुस्लिम्स का मानना है कि यीशु को शरीर सहित जीवित अवस्था में स्वर्ग में उठा लिया गया, बिना मृत्यु का अनुभव किए। कुरान यह नहीं बताता कि यीशु की जगह किसे सूली पर चढ़ाया गया। इसी वजह से इस्लामी इतिहास में कई तरह की बहुत सी बातें सामने आईं। इस्लाम में कुछ और बातें भी मानी जाती हैं कि यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था, को खुदा ने चमत्कारिक रूप से यीशु जैसा बना दिया था और उसे ही सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाया गया। इस चमत्कार के पीछे इस्लाम में नबियों को लेकर जो सोच है वही वजह है। इस्लाम में हर नबी को सम्मान दिया जाता है, उन्हें खुदा की तरफ से सुरक्षा और मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए यह सोचना कि कोई नबी, खासकर इतना पवित्र और ऊंचा नबी जैसे ईसा, अपने दुश्मनों के हाथों अपमानजनक मौत झेलेगा, बिल्कुल कबूल नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि खुदा ने खुद हस्तक्षेप किया, उनकी इज्जत की रक्षा की और उन्हें दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार और मारे जाने से पहले स्वर्ग की ओर उठा लिया। इसके अलावा मसीही विश्वास के विपरीत इस्लाम ओरिजिनल सीन या किसी दूसरे के बलिदान से उद्धार के सिद्धांत को नहीं मानता। इसलिए इस्लाम में यीशु के लिए मानवता के पापों के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस्लाम में मुक्ति कैसे मिलती है? ईमान लाने से, अच्छे काम करने से और सच्चे दिल से तौबा करने से, न कि किसी मध्यस्थ के बलिदान से। इसी कारण मुसलमानों के अनुसार यीशु को खुदा ने आसमान की ओर उठा लिया था और क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना या तो एक भ्रम थी या फिर एक गलतफहमी। तो अगर मुसलमान मानते हैं कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो क्या वे यह मानते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। यीशु का पुनरुत्थान मसीही विश्वास का सबसे बड़ी और सबसे खास घटना है। बाइबल के अनुसार यीशु कब्र में नहीं रहे। क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वह शारीरिक रूप से जी उठे, मौत, पाप और कब्र की शक्ति पर विजय पाते हुए। यह घटना न केवल उनकी दिव्यता को साबित करती है, बल्कि मसीही आशा की बुनियाद भी रखती है। अगर मसीह सचमुच जी उठे तो इसका मतलब है कि अनंत जीवन सच्चा है और अब मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। पुनरुत्थान की कहानी चारों सुसमाचारों में दर्ज है। सप्ताह के पहले दिन की बहुत सुबह मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य स्त्रियां कब्र पर पहुंची, लेकिन पत्थर लुढ़ा हुआ था और यीशु का शरीर वहां नहीं था। फिर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जो सूली पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है जैसा कि उसने कहा था। वे महिलाएं यह खुशखबरी देने के लिए भागी और थोड़ी ही देर में यीशु खुद प्रकट हुए। पहले मरियम मगदलीनी को, फिर अपने चेलों को और बाद में 500 से भी ज्यादा लोगों को। यीशु का जी उठना सिर्फ कोई इशारा या आत्मा का जिंदा होना नहीं था, वो सच में अपने पूरे शरीर के साथ जी उठे थे। यीशु ने अपने घाव दिखाए, अपने चेलों के साथ भोजन किया और थॉमस को अपने हाथों और पांवों को छूने दिया ताकि हर शक दूर हो जाए। यीशु ने कहा, अपनी उंगली यहां रखो, मेरे हाथ देखो। अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी करवट पर रखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। मसीही विश्वास में मौत पर मिली यह जीत
इस बात की पुष्टि करती है कि यीशु सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। पुनरुत्थान यीशु की सेवकाई, उनकी शिक्षा और उनके बलिदान पर परमेश्वर की अंतिम मुहर है। अगर पुनरुत्थान ना हुआ होता तो क्रूस की कहानी बस एक दुखद घटना बनकर रह जाती, लेकिन पुनरुत्थान ने उसे अनंत जीवन तक पहुंचने का पुल बना दिया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने चेलों को शिक्षा दी, उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार किया और पवित्र आत्मा के आगमन का वादा किया। अंत में यीशु स्वर्ग की ओर उठाए गए, पराजित शहीद के रूप में नहीं, बल्कि एक महान राजा के रूप में। तब से अब तक मसीही लोग यह मानते आए हैं कि यीशु जीवित हैं, राज्य कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, और एक दिन वे फिर लौटेंगे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए। इस्लाम में मसीही विश्वास के अनुसार यीशु के पुनरुत्थान की बात नहीं मानी जाती। कुरान साफ तौर पर कहता है कि यीशु की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी, और जब मौत ही नहीं हुई तो पुनरुत्थान की जरूरत भी नहीं थी। इस्लाम यीशु के स्वर्गारोहण को मानता है, लेकिन पुनरुत्थान को नहीं, क्योंकि यीशु ना तो मरे थे और ना ही कब्र में रखे गए थे, इसलिए उन्हें वापस जीवन में लाने की जरूरत नहीं थी। यीशु को जीवित अवस्था में बिना मौत का अनुभव किए स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, और वह आज भी वहीं है, समय के अंत में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बाइबल और कुरान दोनों यीशु के फिर से आने की बात करते हैं? मसीही और इस्लामी विश्वास दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यीशु फिर आएंगे, लेकिन यहां आकर समानताएं खत्म हो जाती हैं और एक गहरा फर्क सामने आता है। मसीही विश्वास में यीशु का दूसरा आगमन बेहद महिमामय होगा। वह फिर से नासरत के एक साधारण बढ़ाई के रूप में नहीं आएंगे, ना ही वह दुख उठाने वाले आदमी के रूप में लौटेंगे। वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। उनकी आंखें आग की तरह जलती होंगी। वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और न्याय उनकी पहचान की तरह लहराएगा। यीशु ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यह आगमन गुप्त नहीं होगा, यह अदृश्य नहीं होगा। हर आंख उन्हें देखेगी, हर घुटना उनके सामने झुकेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में यह लिखा है, मैंने स्वर्ग को खुला देखा और देखो, एक सफेद घोड़ा था, जो उस पर बैठा था। उसे विश्वासी और सच्चा कहा जाता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं और उसके सिर पर कई मुकुट थे, और उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यही वही यीशु हैं जिन पर थूका गया था, जिनका मजाक उड़ाया गया था और जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब वही यीशु स्वर्गीय ताकत के साथ लौटेंगे। स्वर्ग की सेनाएं उनके साथ होंगी। वह न्याय पाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि न्याय करने वाले के रूप में आएंगे। वह इस बार अस्वीकार किए जाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य करने के लिए लौटेंगे। उनका आगमन समय के अंत का संकेत होगा। मरे हुए फिर से जी उठेंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी और हर इंसान सच का सामना करेगा। यीशु सिर्फ बुराई को नष्ट करने नहीं आएंगे, वह एक ऐसा अनंत राज्य स्थापित करेंगे जहां सच्चाई, शांति और महिमा होगी, जहां ना मौत होगी, ना शोक और ना ही कोई दर्द। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी प्रकट होगी, और यीशु युगों युगों तक राज्य करेंगे। लेकिन इस्लाम भी यीशु का इंतजार कर रहा है, लेकिन ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना उद्धारकर्ता के रूप में, और ना ही सूली पर चढ़ाए गए के रूप में, बल्कि उस नबी के रूप में जो कभी मरे ही नहीं थे और जो अंतिम समय में जीवित स्वर्ग से उतरेंगे। हदीसों के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद के वचन हैं, यीशु फिर आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल झूठे मसीहस को मारेंगे और साफ घोषणा करेंगे कि वे कभी भी ईश्वर नहीं थे। हां, यीशु लौटेंगे, लेकिन एक केंद्रीय हस्ती के रूप में नहीं, बल्कि इस्लाम के एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में। और भले ही कुरान में उनके लौटने का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन एक साफ भविष्यवाणी जरूर की गई है। किताब वालों में से ऐसा कोई नहीं रहेगा जो अपनी मौत से पहले यीशु पर ईमान ना लाए, और कयामत के दिन यीशु उनके खिलाफ गवाही देंगे। सदियों से मुस्लिम विद्वान इस आयत को यीशु के भविष्य में उतरने की भविष्यवाणी मानते हैं। यह पूरी कहानी हदीसों में और भी स्पष्ट रूप से बताई गई है, और यह कुछ इस तरह है। आखिरी दिनों में जब पूरी दुनिया युद्ध, अफरा तफरी और धोखे में डूबी होगी, और जब दज्जाल, वह झूठा मसीह है जो लाखों को बहकाएगा,
प्रकट होगा, तब यीशु स्वर्ग से उतरेंगे, ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना ही उद्धारकर्ता के रूप में, बल्कि एक मुस्लिम नबी, अल्लाह के सेवक और कुरान के अनुयायी के रूप में वह दमिश्क में एक सफेद मस्जिद के पास उतरेंगे, सादा कपड़े पहने हुए। और जैसे ही उनकी नजर दज्जाल पर पड़ेगी, सिर्फ उनकी सांस से ही दज्जाल का अंत हो जाएगा। यीशु सलीब को तोड़ेंगे, जिसे इस्लाम में अस्वीकार किया गया है, सूअर को मारेंगे जो हराम का प्रतीक है, और जिजिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। पूरी धरती पर सिर्फ इस्लाम ही एकमात्र धर्म रह जाएगा। यीशु मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान की तरह जिएंगे और इंसाफ से राज करेंगे, ना कि किसी ईश्वरीय राजा के रूप में, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में जो पूरी तरह अल्लाह की इच्छा के अधीन होगा। और जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा तो यीशु भी वैसे ही मरेंगे जैसे दूसरे इंसान मरते हैं। उन्हें दफनाया जाएगा, जो उनके पृथ्वी पर जीवन के अंत को दिखाएगा। इस्लाम के अनुसार ईसा का दूसरा आगमन उद्धार को पूरा करने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक बड़ी गलती को सुधारने के लिए होगा। वह गलती कि लोगों ने उनकी आराधना शुरू कर दी, उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहने लगे और उनके नाम पर एक धर्म खड़ा कर दिया। यीशु कोई नया धर्म स्थापित करने नहीं आएंगे, बल्कि इस्लाम को ही अंतिम सच्चाई के रूप में साबित करेंगे। वे प्रचार करेंगे, मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, न्याय से राज करेंगे और फिर हर इंसान की तरह मरेंगे। उन्हें दफनाया जाएगा और फिर सभी लोगों की तरह कयामत के दिन का इंतजार करेंगे। यह दो अलग अलग भविष्यवाणियां हैं, लेकिन दोनों एक ही वापसी की बात करती हैं, बस उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है। मसीही विश्वास में यीशु फिर से लौटेंगे, राज्य करने के लिए, मरे हुए को झिलाने के लिए, बुराई को नष्ट करने के लिए और अपना अनंत राज्य स्थापित करने के लिए। लेकिन इस्लाम में यीशु फिर से आएंगे अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपनी दिव्यता को नकारने के लिए, कुरान की पुष्टि करने के लिए और अंत में एक साधारण इंसान की तरह मृत्यु को अपनाने के लिए। फिर भी बाइबल और कुरान के बीच यीशु को लेकर एक आखिरी बहुत गहरी और रोचक कड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाइबल में जब यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने चेलों से वादा किया कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बाद कोई और आएगा। सुसमाचार में इस किसी और को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, कंफर्ट, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ या हेल्पर। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और कंफर्ट देगा जो सदा तक तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य की आत्मा। और फिर यीशु कहते हैं, जब वह कंफर्ट आएगा, मैं सत्य की आत्मा, तो वह मेरे बारे में गवाही देगा। यहां यीशु वादा करते हैं कि उनके बाद कोई आएगा जो सिखाएगा विश्वासियों को, उनके संदेश की याद दिलाएगा और उन्हें सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कंफर्टर कौन है? मसीही विश्वास में यीशु ने जिस कंफर्ट का वादा किया था, वह पवित्र आत्मा है, त्रित्व का तीसरा व्यक्ति, स्वयं परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मिक रूप से उपस्थित है और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद भेजा गया। यह वादा प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पूरा होता है। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आग के रूप में चेलों पर उतरता है, उन्हें अलौकिक शक्ति और साहस से भर देता है ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। मसीही विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर का आत्मा है, जो यीशु के वचन को पूरा करने के लिए भेजा गया। पवित्र आत्मा विश्वासियों के भीतर वास करता है, उन्हें राह दिखाता है, सांत्वना देता है और मसीह का अनुसरण करने के लिए ताकत प्रदान करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की कभी न छूटने वाली उपस्थिति है, जो उसके लोगों के साथ हमेशा रहती है। लेकिन इस्लाम में सुसमाचार में लिखे गए कंफर्ट को बहुत अलग तरीके से समझा जाता है। यूहन्ना में जो यूनानी शब्द आया है वह है पैराक्लेटस, जिसका सामान्य अनुवाद है कंफर्टर या वकील। लेकिन कुछ मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि असली लिखावट को या तो बदला गया था या फिर गलत समझा गया। उनका दावा है कि यीशु ने असल में पैराक्लूटस शब्द कहा था, जिसका अर्थ होता है प्रेस्ड वन, और प्रेस्ड वन का अर्थ अरबी में अहमद या मोहम्मद है। मुसलमान मानते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा का वादा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक और नबी के आने की भविष्यवाणी की थी और वे उस नबी को मोहम्मद मानते हैं। इस विश्वास का मुख्य आधार कुरान की सूरह 61 में मिलता है।
वहां लिखा है कि यीशु ने कहा, हे इज़राइल की संतान, निश्चय ही मैं अल्लाह का दूत हूं जो तुम्हारे पास आया है, और मैं तुम्हें एक ऐसे दूत की शुभ सूचना देता हूं जो मेरे बाद आएगा, और उसका नाम होगा अहमद। अहमद पैगंबर मोहम्मद का एक और नाम है। अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है जिसे बहुत तारीफ मिले। इसीलिए मुसलमानों का मानना है कि यीशु ने मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी, जो परमेश्वर के अंतिम दूत हैं, जिन्हें मुहर नबूवत यानी नबियों की मुहर कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार यीशु ने जिन सहायक या सहारा देने वाला के आने का वादा किया था, वह पवित्र आत्मा नहीं थे बल्कि मोहम्मद थे। इस्लामी समझ के अनुसार पवित्र आत्मा कोई ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक फरिश्ता है जिन्हें अक्सर जिब्रील कहा जाता है, जो सभी नबियों की मदद करते थे और यीशु की भी मदद की थी। बाद में मोहम्मद आखिरी संदेश कुरान लेकर आए। उन्होंने उन गलतियों को ठीक किया जो समय के साथ मसीही विश्वास में आ गई थी। मोहम्मद को नबियों की मोहर कहा जाता है, यानी परमेश्वर के अंतिम रसूल। उन्होंने पहले के संदेशों, तोराह और गोस्पल की पुष्टि की, और जो बातें बिगड़ चुकी थी उन्हें ठीक किया। तो इस तरह मसीही और मुस्लिम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यीशु ने अपने बाद किसी के आने की बात कही थी। लेकिन फर्क यहां आता है, मसीही विश्वास करता है कि यीशु ने पवित्र आत्मा के आने की भविष्यवाणी की थी, जबकि इस्लाम मानता है कि यीशु ने अंतिम नबी मोहम्मद के आने की घोषणा की थी, जो परमेश्वर का अंतिम संदेश पूरा करने, भविष्यवाणी के चक्र को बंद करने और मानवता का मार्गदर्शन करने आएंगे। अब जब आप यह 7 बड़े फर्क जान गए हैं, तो एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक नाम यीशु इतनी अलग अलग कहानियों को साथ ले सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप पहले से इन फर्कों को जानते थे? आपके हिसाब से कौन सा फर्क सब कुछ बदल देता है? कैसे हो सकता है कि 2 धर्म इतने मिलते जुलते भी हों और फिर भी एक दूसरे से इतना अलग सोचते हो? अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें एक नए नजरिए से खोली हैं, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक प्रकट किया गया सत्य, जो सिर्फ एक साधारण घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण युगों युगांतरों की महादशा को परिवर्तित कर देने वाला महासंकेत है। यह शब्द सुनते ही आपकी आत्मा तक कंपित हो उठेगी, आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। ऊपर वाले ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अनगिनत असंख्य आत्माओं के महासागर में से केवल आपको, हाँ आपको ही चुना है, क्योंकि आपकी आत्मा में एक दिव्य अग्नि है, एक ऐसी प्रलयंकारी ज्योति है जो अब महाज्वाला बन धकने वाली है। यह कोई सामान्य दिवस नहीं है। आज की यह ऐतिहासिक तारीख जब महाकाल के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगी, तो लोग कहेंगे, वह दिन जब एक अत्यंत साधारण सा दिखने वाला मानव महामानव की शक्तियों से सुसज्जित हो गया। और यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, यह अटल महासंकल्प है उस परम अदृश्य महाशक्ति का, जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। बस मेरे साथ इस पूरी मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां जरूरी है। आज मैं आपको एक गंभीर संदेश देने आया हूं। आपकी किस्मत में एक बड़ी ठोकर लगने वाली है। यह सुनकर आप तड़प तड़प कर रोने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। एक बुरी घटना होने वाली है और यह आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। समय पर निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस बारे में बात करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संकेत को नजरअंदाज कर रहे हो जो आपको इस खतरे से बचा सकता है। यह समय है जागने का, सजग रहने का। अपने मन में सकारात्मकता रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखें, जो लोग सचेत रहते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए और सावधान हो जाइए। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। यह समय आपके लिए एक सबक है। कभी भी लापरवाह मत बनिए। आपका ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। वह एडी छोटी का जोर लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश डिवाइन की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है, तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था,
अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहा था अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वह करते हैं? देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, बेपरवाह लापरवाह थी। मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था? आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप एक खुली किताब थे चीजें। यहां पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वह क्या ही पढ़ेगा, अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज है। आप एक अनपढ़ लोगों के एनवायरनमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब, तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको। और नहीं तो आपको पढ़ के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ पहचान है जितना ज्यादा अनपढ़ होगा इंसान। अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना, तो यकीन मानो वह इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है? वह इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुदा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मिसज करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे, आपके ऑरा से ये लोग खेलते थे। पता है एनर्जी के साथ खेलना कितना बड़ा ये रिस्क है, और इन लोगों ने वह काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी। उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं। टू टोट के छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं। आपको लेकर के एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश करी है। ये इंसान छुप करके वॉर करता है। जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकल ना रहे हैं, जो मेन गंदगी की जड़ी डीएच है, वो जड़ी आगे तो किसी और को कर देगा, पर होता पीछे कोई और है। ये कुछ एनर्जी मुझे यहां पर नजर आ रही है, और ये सबसे बड्ढा एक अनपढ़ इंसान है जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेसिस का जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, यह राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह किस गण में पैदा होता है? गण क्या है? उसका मनुष्य गण है, देवक है, राक्षस है। मेरे बच्चे देव क्या है? मतलब देवक, उसके अंदर दिव्य गुण ज्यादा होंगे। मतलब वह इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा, जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं। जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे वह इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वह देवता नहीं, वह राक्षस मिला जुला इंसान है। न वह किसी को दुख पहुंचाएगा, न वह किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं। और जो राक्षस गण के लोग होते हैं, राक्षसों को क्या होता है? मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, बस वह सब। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज का पलड़ा भारी होगा, वह उस चीज को अपनी तरफ खींच देगा, उस चीज की तरफ खींचा चला जाएगा। मनुष्य गण, अगर उसकी मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो वह पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज्यादा है तो वह इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे, जो मैन रूलिंग लीडर है, मुझे यहां पर टोटली राक्षस गण दिखता है। अब ये कलयुग चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सिर उसके सर पर हो। वैसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं। कोई राक्षस गण तो कोई देवक, कोई मनुष्य गण, इस तरीके से एनर्जी है। लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है, जो इंसान छुप के वार करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता। उसको तिलमिलाहट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, या करती जो भी है। क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है, डेविलस एनर्जी खत्म होने लगती है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने लगता है।
डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है और वह डेविल एनर्जी छुप छुप करके वॉर चालाकियां बदमाशियां करता है। आपके लिए वह अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी